चलो, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। कल ओम्स लॉ बताया था। क्या था ओम्स लॉ? यस, बताओ। ओम्स लॉ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। दोनों बताया था। आज वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है। हर्ष, थोड़ा ध्यान दे दिए क्लास में। च्युइंगम खैर बाहर फेंक के आओ। जाओ नीचे। एकदम नीचे जाकर के फेंक के आओगे। तो यहां पर एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट मतलब वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये पूरा प्रैक्टिकल है। कोशिश कर रहे हैं कि लेबोरेटरी में कैसे एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, वो सारा चीज हम यहां बता रहे हैं। ये आएगा ही आपके एग्जाम में। तीन डिवाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसी चैप्टर में। एक वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, दूसरा पोटेंशियोमीटर, तीसरा मीटर ब्रिज। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें वोल्टेज करंट रेशियो निकालेंगे और वो कांस्टेंट आना चाहिए। रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। एक ग्राफ प्लॉट करेंगे वी और आई के बीच में। तो वी और आई हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेजर करेंगे, ग्राफ प्लॉट करके रेजिस्टेंस निकालेंगे। थर्ड है रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, हम निकालेंगे उसी ग्राफ के हेल्प से, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ होगा। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। तीनों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट रह सकता है। फर्स्ट भी पूछा जा सकता है, सेकेंड भी, थर्ड भी। तीन तरीके का क्वेश्चन फॉर्म करता है। ध्यान दोगे बिल्कुल। अब यहां पर थ्योरी क्या होगा? ओम्स लॉ। ये थ्योरी लिखना पड़ता है। जैसे ही आपको दे दिया जाएगा टू वेरीफाई ओम्स लॉ, या वेरीफाई ओम्स लॉ बाय बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक। तो थ्योरी वी, ध्यान दे दो। बाएं दाएं क्या कर रहे हो? क्लास में आने के साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाओ। तो यहां पर ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में R इज इक्वल टू V बाई आई होगा, नॉट V बाई L। V बाई आई लिखा जाएगा, वो I है। ठीक। और रेजिस्टेंस को हम लोग रो L बाई ए लिखते हैं, तो रेसिस्टिविटी RA बाई L आ जाएगा। ठीक है। अब यहां पर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे वायर का, और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, जो कंडक्टर दिया रहेगा जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, वो L होगा। ठीक। अब यहां पर जो एपरेटस यूज होता है, क्या क्या एपरेटस यूज होगा? पहला एपरेटस है बैटरी एलिमिनेटर। ये बैटरी एलिमिनेटर होगा जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये डीसी आउटपुट होता है। इसमें 3 से लेके 12 वोल्ट तक का रेंज रहता है। ठीक। दूसरा वोल्ट मीटर, ऐसा ही वोल्ट मीटर डिवाइस होगा जिसका एक पॉजिटिव, जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होगा। तीसरा एमीटर होगा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ठीक। और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी आइडेंटिफाई हो तो दो नॉब होता है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक। और चौथा है रिहोस्टेट, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये 4 डिवाइस हम लोग यूज करेंगे। पहला बैटरी एलिमिनेटर, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा मीटर, और रिहोस्टेट। 4 डिवाइस हम लोग यूज करेंगे। अब इस रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। एक मिनट।
तुम लोग क्लास में बहुत न्यूसेंस क्रिएट करते हो। अभी हमको याद आया कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, दिखा दे। यही रियोस्टेट होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसी को हम लोग स्लाइड करते हैं। ये स्लाइड करने से रेजिस्टेंस वैरी करता है। इसका एक टर्मिनल यहां नीचे और दूसरा टर्मिनल ये होता है। ठीक है, इसी को हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। और ये यार एकदम अजीब सी बातें करते हो। वेरिएबल रेजिस्टेंस को वैरी कराना, यदि ये 1 से 100 ओम है तो आप नॉब से वैरी करा करके 10 ओम पर रख सकते हैं, 20 ओम पे रख सकते हैं। और दूसरा जो डिवाइस होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन आता है, इसलिए इसको रियोस्टेट को यूज किया जाता है। आप जो रेजिस्टेंस रखना चाहें यूज कर सकते हैं। और ये वोल्टमीटर, डीसी वोल्टमीटर ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा ही एमीटर होता है। समझ में आ गया? नहीं देखा था जिंदगी में कभी? रियोस्टेट नहीं देखा था? हाँ, हर्ष देख रखा। हर्ष तो पूरा जितने ये कंपनी बनाती है वहां जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है। आ गया समझ में सारा डिवाइस? चल, अब इसका कनेक्शन देखिए। सबसे पहले जो पावर सप्लाई है, जो बैटरी एलिमिनेटर है, उसका रेंज हमने लिख दिया 0 to 12 वोल्ट। ठीक है, एमीटर 0 से 3 एंपियर का रेंज रहेगा। वोल्ट मीटर का रेंज 0 से 3 वोल्ट का होगा। और रियोस्टेट है जो कि करंट को कंट्रोल करेगा। चारों का यूजेस भी है। अब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसा होगा, पहले ये सर्किट डायग्राम अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए। सर्किट डायग्राम, यहां पर ये बैटरी एलिमिनेटर की तरह है, ये टैपिंग की है, ये एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। जल्दी ड्रॉ करो। इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस जिसका हमको, ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, उसके अक्रॉस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहां, नेगेटिव टर्मिनल यहां, और फिर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा। रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल टैपिंग की होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एलिमिनेटर चला जाएगा। ठीक, सर्किट डायग्राम देख लिया। अब इसी सर्किट डायग्राम के हेल्प से हमको एग्जाम में सर्किट में वायर का कनेक्शन करना होगा। अब वो कैसे कनेक्शन करते हैं? ये तो डिवाइस नहीं है आपके पास, ये सिंपल सर्किट डायग्राम है। सिंबल जो यूज किया उसी को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अब सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा बनेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहला आपके पास बैटरी एलिमिनेटर। अब अपने कॉपी में सर्किट डायग्राम देखिए। बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो वहां के पॉजिटिव से हम वायर को निकालेंगे और एमीटर के अदलान, यहां ध्यान दो, वहां के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकालेंगे, देखो ध्यान से,
और ये एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। क्लियर? एमीटर का दूसरा टर्मिनल जो नेगेटिव है वो देखिए वोल्ट मीटर से कनेक्ट हो रहा है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। ठीक, वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल, वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल देखिए रियोस्टेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट है। चेक करो, है रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल टैपिंग की से कनेक्ट है। क्लियर? टैपिंग की का दूसरा टर्मिनल बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव से कनेक्ट है। समझ में आ गया? अब रह गया लास्ट में रेजिस्टेंस, जिस वायर जिसका रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है वो वोल्ट मीटर के एक्रॉस कनेक्ट है। एक्रॉस मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्ट मीटर से एक वायर निकालेंगे और ये वायर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा वायर रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। क्या है समझ में? एग्जाम में ऐसे ही आपको सर्किट में वायरिंग करनी है। आपको डिवाइस दे देगा और ये सारे वायर्स जो हमने दिखाए हैं ये वायर दे देगा, आपको अपने से कनेक्ट करने सीखना है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ सर्किट कनेक्शन सबको? अब यहां पर ये सब सिंबल ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। ये रेजिस्टेंस हमारा है जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, इसका लेंथ हमें गिवन होता है। क्लियर? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमको पता होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। अब ये बैटरी एलिमिनेटर में हम 3 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक का काम कर लेंगे। बैटरी एलिमिनेटर से करंट, अब ये हमारा 0 से 3 एंपियर और ये 0 से लेके 3 वोल्ट के बीच का है और रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है। अब सर्किट में क्या करेंगे, रियोस्टेट को इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे कि हमारा एमीटर और वोल्ट मीटर का इंडिकेटर, ये जो निडल है ये मूव करने लगे। ठीक, रियोस्टेट को फिक्स करने के बाद हम एमीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग लेंगे। मान लो एमीटर का रीडिंग 1 एंपियर, वोल्ट मीटर का रीडिंग 1 वोल्ट। एक टेबल बनाएंगे जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल कहते हैं। V का एक टेबल होगा, I का एक टेबल होगा, तीसरा टेबल रेजिस्टेंस का होगा जो V/I को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उससे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? सबको क्लियर है 100%? चलिए, अब यही है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एमीटर रीडिंग इन एम्पियर, शुरू में 0 0, नेक्स्ट में आ जाए 0.5 या 1 होगा, जो भी है 0.5। दोनों का रेशियो क्या आ गया, V/I 1। सेकेंड आ गए, मतलब थर्ड 0.65, 0.65 रेशियो 1 आ गया। फोर्थ ऑब्जर्वेशन 0.80, 0.80 1 आ गया। ठीक, अभी इस पर नहीं जा रहे हैं। फिर आ जाएंगे 1, 1.05, रेशियो निकालेंगे 1.05, 1.15, 1.20, रेशियो 1.04। अब ये जितने भी क्वांटिटी 1, 1, 1, 1.05, 1.05, ये सबको ऐड कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाई 6
इसका मीन वैल्यू 1.02 आ जाएगा। आ गया समझ में? यहां तक क्लियर? अब हम लोग ग्राफ में V लेंगे और हम लोग I लेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे V वर्सेस I। ठीक, ग्राफ पेपर पे या हम लोग सिंपल डिवीजन बना के, तो ये ग्राफ पेपर पे V और I का ग्राफ प्लॉट किया। V को हम लोगों ने x एक्सिस पर रखा, I को हमने y एक्सिस पे रखा। दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, ये वैल्यू 0 था, उसके बाद 1 पॉइंट या 0.5 था, 1 पॉइंट जो भी आया, ये सारे वैल्यू इस पर इंडिकेट करके मार्क कर दिया। मार्क करके हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। ट्रायंगल फॉर्म किया, यहां पर ये जो ट्रायंगल फॉर्म किया है, जस्ट ए मिनट मार्क कर दे यहां पर, तो ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हुआ। ये हमें ए बी जो कि चेंज इन करंट को बताएगा और ये बी सी चेंज इन वोल्ट को बताएगा। अब ये चेंज इन वोल्ट या चेंज इन करंट जो कि हमें ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वैल्यू हम देख लेंगे ग्राफ से। यहां से ये वैल्यू 0.5 आ रहा है। ठीक, इसी तरह से डेल्टा वी हम निकाल लेंगे जो कि ग्राफ में बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0.5 आ गया। और रेजिस्टेंस हमारा जो वैल्यू होगा स्टैटिक है, और चेंज जो भी है तो चेंज है तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाता है, और स्टेडी होगा तो V बाई आई यूज करते हैं। तो डेल्टा V बाई डेल्टा आई, डेल्टा V का वैल्यू 0.5, I का वैल्यू 0.5, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है जो हमारे मीन वैल्यू से टैली कर गया। तो ग्राफ से भी हमने वेरीफाई कर लिया। आया समझ में? क्लियर? अब तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? रेसिस्टिविटी निकालना। तो रेसिस्टिविटी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला ये यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो रेसिस्टिविटी निकालने के लिए RA बाई L। रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होगा, और लेंथ भी हम लोगों को वायर का गिवन होता है। ये लैबोरेटरी में गिवन होता है, ये दिया रहता है कि इसका रेडियस इतना है, एरिया आप निकाल लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हम लोग फाइंड कर लें। तो लेंथ ऑफ द वायर दे रखा आपको क्वेश्चन में 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। ठीक, इसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द वायर। और रेडियस दे रखा है, तो रेडियस से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता, पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस आपका 0.25 मिलीमीटर है, तो ये 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया इतना आ गया। क्लियर? और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला भी जस्ट पता है, क्या रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला? RA बाई L। तो रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस 1 ओम आया, और एरिया का वैल्यू ये डाल देंगे, तो ये 1 इंटू एरिया है 0.196 इंटू 10 पावर -6, और लेंथ हमें दे रखा 0.5 मीटर। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 3.92 इंटू 10 पावर -7 ओम मीटर। आया समझ में? क्लियर? तो ये आज हमने आपको प्रूफ कर दिया कि फिजिक्स की पढ़ाई 70 मार्क्स का नहीं है, बल्कि कितने मार्क्स का है? 100। और बायो वाले कितने मार्क्स का पढ़ रहे हैं? कहां से 100? एक भी एक्सपेरिमेंट हमको बता दो। कोई भी लैब बता दो। अरे किसी इंसेक्ट को, किसी चीज को देखा भी तक लेबोरेटरी में, तो कहां से 100 नंबर का पढ़ लिए बायोलॉजी?
मैथ्स वाले 80 नंबर का पढ़ रहे हो, 20 नंबर का हमको एक्सपेरिमेंट दिखाओ ना। 20 मार्क्स का दिखाओ हमको लेबोरेटरी। हमने तो प्रूफ कर दिया यही लेबोरेटरी है। तो फिजिक्स में तो टाइम आपको ज्यादा देना चाहिए, ये तो आधा घंटा डेली खाती है, जब मन करता है छुट्टी मार लेती है। प्रूफ हो गया ना कि 100 नंबर का पढ़ाई है। तो खामखा चिल्लाते रहते हो कि फिजिक्स कहां हो रहा है, बायो के लिए 3-3 घंटा पढ़ते हो, हैं? मैथ्स के लिए 5-5 घंटा पढ़ते रहते हो, 80 नंबर का पढ़ रहे हो। जो भी करते हैं आप ही ना करते हैं, आपसे कोई थोड़े करवाता है जबरदस्ती। चलिए आ गया समझ में। इसी तरह से 2 डिवाइस और हम लोग 5 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 5 ही आता है पूरे 12th में। 5 या 6 एक्सपेरिमेंट है, वो सारा कर लेंगे हम। 2 इसमें भी ऐसे ही करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में जाएंगे बिल्कुल आपके सामने वायरिंग जो हमने तरीका बताया वैसे ही वायरिंग कर लीजिएगा। अब यहां पर ये वेरीफाई हो गया। अब मैथमेटिकली ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है, मतलब R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इसी को कहते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 2 एक्सप्रेशन पढ़ा था। चलिए अमित बताएंगे कौन कौन सा एक्सप्रेशन पढ़ा था। I इज इक्वल टू गट, और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था? चलो आर्यन तुम बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा एक्सप्रेशन क्या था? देव तुम बताओ। अदनान नहीं पढ़ते हो, कल भी कहा, इतने दिन से हम समझा रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ए टाउ लिखा था, एक्सेलरेशन ई बाई एम इंटू टाउ था। एक एक एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए, ई बाई एम, और ये था वी बाई एल इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया था। ठीक, हम लोगों ने करंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये पढ़ा था। इसमें इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को डाल दें, VD EV बाई एम एल इंटू टाउ आ गया। रेजिस्टेंस होता V बाई आई, इसी एक्सप्रेशन से हम V बाई आई का वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई होके नुमरेटर में चला गया, ये वाला क्वांटिटी NE स्क्वायर A इंटू टाउ बचा। चेक करो, चेक करो सब लोग, चेक करो, नहीं तो एक बार लिख करके देखो तभी होगा। हमने VD का वैल्यू डाला और उससे V बाई आई निकाल रहे हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। नहीं आया? नहीं आ जाएगा, ये तो बड़ा गंदा तरीका है कि आ जाएगा। आ तो सब कुछ जाता है। अरे I इंटू एम एल, ये हो गया NE स्क्वायर A V और टाउ।
इसमें हम I को इधर ले गए तो क्या बना, V बाई आई। इधर क्या बन गया, ml बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। यही तो हमने कहा कि आप चेक करके देखो, आया। V बाई आई को हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन गया ml बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब जितने भी क्वांटिटी जो कांस्टेंट है m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, इसके अलावा L बाई ए बचता है। ये सारा पैरामीटर कंडक्टर का कांस्टेंट है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन n, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ये सारे क्वांटिटी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो ये आ गया R इज इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटीरियल, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। आया समझ में? यही ओम्स लॉ को हमको डिड्यूस करना है। अब इस ओम्स लॉ से रिलेटेड हमारा रिजल्ट क्या बनता है, यहां पर रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का डिपेंड कर रहा लेंथ पर और एरिया पर। तो किसी कंडक्टर के लेंथ को हम चेंज करेंगे, एरिया को चेंज करेंगे, तो क्या इफेक्ट आता है, ये चीज हम सीखेंगे। एक बार देख ले, यही रिजल्ट हमारा है, R इज इक्वल टू ml बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, यही है। अब यही क्वेश्चन आया एग्जाम में, देखिए सिंपल, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, मतलब Vd का वैल्यू निकाल लेना है। Vd का वैल्यू कौन सा, जो पहला एक्सप्रेशन लिखा था। हेंस डिड्यूस ओम्स लॉ, उसी के हेल्प से ओम्स लॉ को डिड्यूस कर लेना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम जानते हैं क्या करता है, कंट्रोल करता है, या रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस या अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, और करंट कह सकते हैं। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक। रो रेसिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और सिंपली रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक। अब यहां पर ये रिजल्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस किसी भी वायर का चेंज कर रहा है यदि हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं। कैसे आता है इसको समझें, और फिर एरिया चेंज करेंगे तो क्या आएगा। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक। जो भी क्वांटिटी चेंज कर रहा है उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, उसी क्वांटिटी से डिवाइड करना है। कौन क्वांटिटी चेंज कर रहा है, लेंथ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड। ठीक। रो एरिया इनटू लेंथ क्या बनाएगा, वॉल्यूम, ठीक। हमने इस फॉर्म में क्यों लाया, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी चेंज नहीं कर रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं करेगा यदि हम उसके लेंथ को बढ़ा दे घटा दे। तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, रेसिस्टिविटी रिमेन सेम। तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, स्क्वायर ऑफ द लेंथ, इसलिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। अब किसी वायर का रेजिस्टेंस हमको गिवन होगा और लेंथ को चेंज कर दे तो न्यू रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, R1 के लिए L1, R2 के लिए L2। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई
L2 स्क्वायर, यही रिजल्ट आ गया। आया समझ में? तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, चलो जूही के लिए क्वेश्चन है। इनिशियल वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल। न्यू रेजिस्टेंस बताना है, एकदम सिंपल है। अरे क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ये हीट एंड ट्रायल है कि 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अरे R1 की जगह पर 4 पुट करेंगे। अननोन R2 है। इनिशियल लेंथ L मान लेते हैं। फाइनल लेंथ कितना हो रहा है? 4L का स्क्वायर हो जाएगा। 2L का होल स्क्वायर 4L स्क्वायर हो गया। L स्क्वायर कैंसिल हो गया। R2 बिकम 16 ओम। सिंपल है। क्या काट सकते हैं, काटा पीटी यहां नहीं होता है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नहीं मैथमेटिक्स समझ में आता है। अरे कॉपी में लिखो ना पहले, तुम तो आती है जैसे प्रवचन सुनते हैं वैसे ही बाबा का प्रवचन सुन के चले गए। अब वहां दूसरे बाबा हैं, उनका प्रवचन वहां लिखती कि नहीं, वहां भी ऐसे ही करती है। पहले लिख कर देखो, अपने को कैलकुलेशन करके देखो। R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर लिखो। R1 की जगह 4 डालो, R2 अननोन है, इज इक्वल टू L1 की जगह L डालो तो L स्क्वायर हुआ, और L2 की जगह पर 2L का होल स्क्वायर। आया? संस्कृति आया इसका? नहीं आया। चलो अब नेक्स्ट पार्ट। यदि एरिया चेंज होगा तो क्या क्या पैरामीटर आ रहे हैं? जो क्वांटिटी चेंज कर रहा है उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। चलो अदनान बताओ क्या कहना चाह रहे हैं हम यहां पर, कौन सा क्वांटिटी वेरी कर रहा है? एरिया। तो फॉर्मूला R इज इक्वल टू क्या है? रो L बाई ए। हमने क्या कहा, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। ऊपर क्या बन गया? वॉल्यूम, और नीचे क्या बन गया? एरिया। रेसिस्टिविटी और वॉल्यूम विल रिमेन सेम, इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया स्क्वायर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग लिखते हैं पाई R स्क्वायर। इसका मतलब इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस टू द पावर 4। रेडियस को डायमीटर का हाफ लिखते हैं, इसलिए ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर टू द पावर 4। अब दो वायर हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 दूसरे का R2, इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? R2 4 बाई R1 4। ये रिजल्ट आया। इनवर्सली रिलेटेड टू डायमीटर तो D2 4 बाई D1 4। आया समझ में? क्लियर? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, बनाओ तो।
एक वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम है और डायमीटर बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल, न्यू रेजिस्टेंस बताना है। सोच कर बोलो। 64 ओम, एक्सलेंट, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बेसिक चीज हम पूछ रहे हैं। आया तुम्हारा प्रियांशु 64? सिंपल है। संस्कृति आया? तुमको क्या दिक्कत है? 64 क्यों नहीं आया? आया 64? सबका आ गया? किसको कंफ्यूजन है? सही क्वेश्चन रहता है। क्या कंफ्यूजन है? सिंपल, क्या फॉर्मूला यही है। R1 की जगह पर 4 डालो, R2 अननोन, D2 बिकम्स D/2 का पावर 4 बाई D4। ये क्या बन गया? 1/16 सिंपल R2 64। आ गया समझ में? क्लियर? कल इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा।